इसके ऊपर रखो ना, ये एक बंदे से नहीं जाएगा सामान। चल एक मिनट दिखो सामने। कहीं कहीं बंदे तो नहीं लेते, कहीं लेते ना। चलो 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 दे एक बंदा बुला लो। एक बंदा मेरा सामान चुप के बाहर यार नंद एक मिनट ना जी, हाँ जी गैस गैस। शुक्रिया डीएसपी साहब का करो। हामिद भाई, हामिद कमर लिया कोई बात ले लो जो चलो ले लो चलो भी दे देंगे। बाहर आप रखो, बाहर आ जाएगा सामान आपका। ये भी ले जाओ भैया, ले लो पानी भी दे दो। पानी भी ले लो पानी भी दे दो। ये भी है, ये कुछ भी है। बुलाना बुलाना। हाँ हाँ, पर्ची तो खुद ला गया। ये रखो। इनके साथ कौन है? हेलो इधर इधर आओ, इधर आओ, ये पकड़ो सामने। हेलो कर देंगे। चलो पर्ची कौन लिखेगा? जिन्ने भी ये घर ਜਿਹੜੇ ਫਲੱਡ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਏ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਰਾਸ਼ਨ ਔਰ ਕੱਪੜੇ ਕੰਬਲ ਔਰ ਬਰਤਨ ਪਹੁੰਚਾਉਣ ਦੀ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਚੁੱਕੀ ਸੀ ਐਸਡੀਪੀਓ ਸਾਹਿਬ ਔਰ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਟੀਮ ਜਿਹੜੀ ਕਾਫੀ ਸਾਰੀ ਅੱਛੀ ਟੀਮ ਸੀ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਸਾਨੂੰ ਪੂਰੇ ਦਾ ਪੂਰਾ ਯੋਗਦਾਨ ਦਿੱਤਾ ਹਰ ਚੀਜ਼ ਦੇ ਉੱਪਰ मतलब टाइम ਦੇ ਉੱਪਰ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਡਿਸਕਸ ਕੀਤੀ ਕਿੱਥੇ ਕਿਹੜੀ प्रॉब्लम लगभग कोई हफ्ता के करीब हो गया तो राशन हमने कंटिन्यू बांटते ही रहे। तो हमारे एक वहाँ पे मदरसा से ऊपर गरीब बस्ती है, बहुत मजबूर बस्ती लोग थे वो, उनको खाने के लिए क्या उनके चूल्हे का मतलब कुछ भी नहीं रहा। तो इसलिए उनको हम थोड़ा लेट करते रहे भाई उनको हम ज़्यादा से ज़्यादा राशन दें। आज हमने उनको तेल से लेके हल्दी मिर्च दालें चीनी और गैसी चूल्हे दूध पानी और कंबल वगैरह और बिस्तरे वगैरह और जिनके कोई 2-3 घर टूटे थे उनको 2 घरों को हमने एक घर को 8 टीन दे रहे हैं, आज एक घर को 12 टीन चाहिए दे रहे हैं जिनको ज़रूरत थी। तो तीसरा घर जो बिल्कुल फिनिश हुआ है उसको हमने कहा आपकी मदद हम करेंगे, दीवारें चढ़ा के आपको टीन डाल के देंगे। वो कहता है मैंने लेंटर डालना है। तो उसके लिए कमेटी ने जो मोहल्ला वेलफेयर कमेटी है उसने फैसला किया भाई 10,000 रुपये हम उसको नेट कैश दे रहे हैं। तो 10 गुत्थियाँ सीमेंट दे रहे हैं, वो भी आज ही दे रहे हैं क्योंकि उन लोगों को थोड़ी सी सहूलत मिल जाए, काम अपना शुरू करें। और मैं आज शुक्रगुजार हूँ पूरी मोहल्ला वेलफेयर कमेटी का और जो मोहल्ला वेलफेयर कमेटी के गुजनर के नौजवान लड़के थे और मेरी टीम जो पूरी टीम जिन्होंने ना रात देखा ना दिन देखा तो इधर ही काम किया। ये काम जो हुआ ये मोहल्ला वेलफेयर कमेटी के जितने भी टीम थी उन्होंने अपनी तरफ से ही सारे पैसे इकट्ठे किए, चाहे हमें 1000 रुपये की ज़रूरत पड़ी चाहे हमें 50,000 रुपये की ज़रूरत पड़ी। तो बाहर हमने बिल्कुल किसी से चंदा नहीं लिया, ना गवर्नमेंट से लिया तो ना ही किसी से बाहर के लोगों से लिया। जो हमारी मोहल्ला वेलफेयर कमेटी की टीम थी पूरी की पूरी उनकी तरफ से जो उनके दोस्त थे वो हमने वो फैलाए थोड़े से दोस्त, उनकी वजह से हमें मदद आती रही। SHO पीर मिठा साहब की तरफ से भी हमें 50 कंबल मिले और 70 गद्दे मिले थे। हमारे कर्ण जी हैं यहाँ सरदार कर्ण सिंह जी वो बंदूराख से, उन्होंने हमें 50 कंबल भी भेजे और टीनों का भी जितना वो इंतज़ाम है वो सारा उसकी तरफ से है। लक्की जी हैं, उनके साथ जिम्मी जी हैं, सुदेश शान साहब हैं, मतलब जितनी भी मेरी टीम है आज मैं उनके इतने मतलब मैं बता नहीं सकता उन्होंने मेरे लिए क्या किया और मेरी कितनी शान बढ़ाई। जब भी जिसको भी मैंने फ़ोन किया सीधा ही आर्डर था भाई आप हुक्म करो कितना लेना चाहते हो, कितना लेना चाहते हो। मैंने उनको बोला यार अगर मैं लेने पे आ गया तो शायद आप मेरा फ़ोन उठाना बंद कर दोगे। मैंने कहा जो अपनी इच्छा बनती है उसी हिसाब से देते रहो। तो मुझे लगता है मैंने आज जो बिल देना है इसका कंबल और गद्दों का 5,49,000 रुपये का बिल खाली मैंने देना है, जो मोहल्ला वेलफेयर कमेटी और दोस्तों ने देना है, जो जितने हमने कंबल और बिस्तरे बांटे। तो इनके बगैर जितने भी मैंने SHO साहब का नाम लिया, लकी औरों का नाम लिया, जिम्मी जी का, जितने भी साथी शान साहब, इनके हम शुक्रगुजार हैं।
जब भी इनको कभी हमारी ज़रूरत पड़ेगी हम इनके साथ साथ रहेंगे। तो और मैं खासकर मीडिया का शुक्रिया इसलिए करना चाहता हूं क्योंकि मीडिया ने ही हमें बताया पे कहां कहां ज़रूरत है, तो हम उस ज़रूरत को पूरी करने के लिए हम निकले। कल हमें बेली चराना में बुलाया गया था, वहाँ भी कोई 35 के करीब हमने किटें मांगी। अब हमें और डिमांड वहाँ से आ रही है। हमने कहा भाई हमारी जो टीम है पहले वो खुद सर्वे करती है किसको ज़रूरत है, फिर उसके बाद वो टोकन देती है। टोकन देने का ये फ़ायदा हुआ, गुजर नगर में जो शोर शराबा था वो नहीं पड़ा, घर घर टोकन हमने पहुंचाया। तो वो घर घर टोकन पहुंचाने की वजह से हम हर एक घर को राशन पहुंचाया। तो घर घर में राशन पहुंचाने की वजह ये बनी, हर एक ने बोला पे हमें राशन पहुंचा। तो ये आपने देखा भी होगा मीडिया में, ये नहीं है पे हमने कोई 5 किलो आटा दे के तो उनको फारग कर दिया। हमने जितनी उनकी ज़रूरत थी कम से कम कोई महीने का राशन हमने दिया उन लोगों को। तो यही पूरा मोहल्ले वेलफेयर कमेटी का मैं फिर शुक्रगुजार करता हूँ। खासकर आसिफ है यहाँ लड़का, उसने तो मतलब 2-2 मिनट की हमें रिपोर्ट देता रहा, पूरी रात दिन उसने मेहनत की, उसके भी हम शुक्रगुजार हैं। बाकी नौजवान लड़के जितने भी यूथ के लड़के थे उन्होंने पूरा हमारा साथ दिया, तो उसकी वजह से हम कामयाब हुए। तो और आपका जितने भी साथी आए हैं उनके हम शुक्रगुजार हैं। खासकर आसिफ साहब को मैं कहता हूँ जैसे ये लगा है ऐसे ही ये लगा रहेगा। तो मैं कहता हूँ हमें जितना भी यूथ जुट जाएगा, ज़्यादा से ज़्यादा यूथ जुड़ेगा तो हम काम करेंगे। आपका साथियों का जितने भी जो यहाँ साथी हैं हमारा मान बढ़ाया, इज़्ज़त बढ़ाई हमारी, हम इनके बहुत शुक्रगुजार हैं। और बहुत बहुत शुक्रिया जितनी भी टीम यहाँ आई है। प्रोग्राम था वो गुजरनगर वेलफेयर कमेटी की तरफ से था, क्योंकि गुजरनगर वेलफेयर कमेटी को सबसे पहले मैं शुक्रिया अदा करना चाहता हूँ क्योंकि इनका रोल बड़ा ही अहम रहा ड्यूरिंग फ्लड। जो रिसेंट फ्लड 26 को फ्लड आए हैं जम्मू में, उसमें इन्होंने एक तो इवैक्यूएशन में पुलिस की हेल्प की और पुलिस के साथ शाना बशाना ये चले। उसके अलावा जो उसके बाद रिहेबिलिटेशन का एक मुहिम हमारी शुरू हुई, जिसमें कि एक इनको जो एसेंशियल कमोडिटीज़ प्रोवाइड करनी थी फैमिलीज़ को, उसमें इन्होंने अपनी कमेटी की कंट्रीब्यूशन से और इनके जो फ्रेंड सर्कल की कंट्रीब्यूशन से इन्होंने उसको भी बकुमल अच्छी तरह से किया। आज इनका फाइनल डे था, इसमें इन्होंने डिफरेंट आर्टिकल्स, सारे ही एसेंशियल आर्टिकल्स जो कि एक सर्वाइवल के लिए इंपॉर्टेंट रहते हैं, वो सारे डिस्ट्रीब्यूट किए, गद्दे किए डिस्ट्रीब्यूट, कंबल और इवन स्टोव, गैस का और एसेंशियल ईटिंग इडेबल्स जिसमें राइस और वीट ये सारा आता है, वो सारा कुछ इन्होंने डिस्ट्रीब्यूट किया है। और हम इनको एक बार फिर से शुक्रिया अदा इनका करना चाहते हैं। और आपके इस रोल का सोसाइटी को बड़ी रिक्वायरमेंट रहती है इस तरह की कमेटीज़ की, जो कि आगे फॉरवर्ड बढ़कर लोगों की हेल्प के लिए आती हैं। ये ह्यूमैनिटी के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज़ रहती है कि हम इस तरह की सोसाइटीज़ को अप्रिशिएट करें। और